हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड 4 सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और आज हम लोग का पार्ट नंबर 4 है और ये पेपर चल रहा है पेपर 3, जो कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोज़ बनाई हैं उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 उसकी भी सारी वीडियोज़ बना दी हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके वो वाली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। उसका पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण और विकास है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि व्यवहारिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीक के विषय में कैसे पता चलता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाठ्यचर्या विशेषज्ञों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का प्रथम अवस्था है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या विकास प्रक्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु के गठन के समय स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वस्तुनिष्ठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार सजाइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आएगा लक्ष्य, ध्येय और चयन, यानी कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होंगे कि हम लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा अधिगम अनुभव चयन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा विषय वस्तु चयन, और उसके बाद में अधिगम अनुभव का संगठन, और फिर सबसे लास्ट में आएगा मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रत्यय को पाठचर्या विकास की संज्ञा दी जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, यह व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस सीमा तक जाना जा सकता है, और ऑप्शन नंबर सी, यह जानना कि उसमें कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा दी है हिल्ला तवा ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय पाठचर्या में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र, जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ एवं समाज में हुए परिलक्षित होने चाहिए एवं इन समस्त परिवर्तनों द्वारा पाठचर्या परिवर्तन होना चाहिए। यह किसके अनुसार परिभाषा है, तो यह परिभाषा है सेलर एवं अलेक्जेंडर की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक समय में पाठचर्या विकास की अनेक प्रवृत्तियां विकसित होती जा रही हैं। कुछ नवीन प्रवृत्तियां निम्नलिखित में से हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं भविष्य की विशेष दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न व्यू पॉइंट इन द करिकुलम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोजन ब्लूम एवं हिल्स्टेड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाठचर्या परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे तो तब से अनवरत रूप से चल रही है जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई, परंतु कुछ वर्ष पूर्व तक यह बहुत धीमी गति से हुआ। कुछ प्रतिभा संपन्न व उत्साही व्यक्ति ही क्रियाशील रहे। विगत वर्षों में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में पाठचर्या पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होता जा रहा है। प्रस्तुत प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह प्रतिवेदन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका की एक विशेषज्ञ समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयास किस सन में प्रकाश में आया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सन 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार ने पाठ्यक्रम विकास की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता पर बल दिया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है प्रभावी प्रशासन के लिए समुचित समन्वय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं पाठचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार को सीख सकें। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी उनकी विभिन्नताओं का निदान किया जाए, और ऑप्शन नंबर सी आवश्यकताएं निर्धारण का दूसरा उपाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या परिशोधन प्रयोग नितांत आवश्यक होता जाता है क्योंकि, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, पाठचर्या का आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी है सौंपी गई पाठचर्या से निष्क्रिय सामग्री निकालना। और ऑप्शन नंबर सी है अभीष्ट व वास्तविक कार्यान्वयन के अंतराल को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम की विकास प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि परीक्षा को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाठ्यक्रम प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारतीय संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों की प्रतिक्रिया की भूमिका। और ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक अधिकारों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हम लोग को जो सही है वही छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों में परिवर्तन। तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट विषय कविता में परिवर्तन। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है बुनियादी ढांचे में परिवर्तन। तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन। तो ये भी ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, तो केवल हम लोग का सही होगा ए, बी, डी और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और अजमेर, शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सन 1949 में। राधाकृष्णन आयोग के बारे में मैंने फर्स्ट जो पेपर नंबर 1 है उसमें पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट बुक से पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न से आने वाले बच्चों से संबंधित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से अपरिचित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 शिक्षा में मौजूद 10+2 डिजाइन में किसमें परिवर्तन का प्रस्ताव है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5+3+3+4। तो पहले तो हम लोग का 10+2 चलता था, लेकिन उसकी जगह पे क्या कर दिया गया 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। और ये तो कुछ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित और ढांचे बनाने के लिए निम्नलिखित को सही व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हम लोग को 5, तो हम लोग को अरेंजमेंट से लगाना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा समेकन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि तैयार करना। फिर उसके बाद में आएगा विकास। फिर उसके बाद में आएगा आवेदन। और फिर उसके बाद में आएगा निगरानी एवं मूल्यांकन, यानी कि सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर डी और फिर ई। ठीक है, पीछे ऑप्शंस दे रखे होंगे, फिर देख लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम चतुर्भुज के चरम पर रखा गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चेतावनी नीतिमक उद्देश्य परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शैक्षिक संस्थान केंद्र का जुड़ाव, समझौते, संसाधनों का व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास की क्या आवश्यकता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दशकों से समाज की जिज्ञासाओं और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाठ्यक्रम का विकास करके या लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है, जो कि डैश है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया के तत्व हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास के कुछ आधार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का आधार नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्थिक स्थिति का आधार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या के कितने आधार हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण और परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की जन्मदाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अगस्त काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के पुनर्निर्माण में अनेक कारणों से बदलाव होते हैं और होते रहेंगे, यह कथन किसका है, तो यह कथन है लूमले का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में रूसों के व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रवृत्ति का जन्म हुआ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सामाजिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास में निम्नलिखित देशों में से किसने स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ब्रिटेन। तो हम लोग का ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ और यहाँ पे ये आंसर्स दे रखे हैं। आप लोग अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग प्लीज मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्यान्वयन। तो उसका पहला क्वेश्चन है करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि एडवर्ड क्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम नियोजन के समाजशास्त्रीय आधार में शामिल है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए परिवार, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक संगठन और ऑप्शन नंबर सी दबाव समूह मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे, ऑप्शन नंबर ए सही है जो कि ये समाज सापेक्ष व्यवहार करें, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम नियोजन से तात्पर्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, नियोजन पाठ्यक्रम विकास से पूर्व शिक्षा के पूर्व उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का विवेकपूर्ण ढंग है। और ऑप्शन नंबर बी है नियोजन पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक किया गया निर्धारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन अपव्यय को रोकता है, शिक्षा को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होने में सहायता करता है, नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह कथन किसने लिखा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यूकन व सिम्पसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम नियोजन से डैश प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन अग्रिम रूप से निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसे करना है, यह कथन है, तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए कुंट्ज एवं ओडेनेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाठ्यक्रम विकास में नियोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, शिक्षा के अनुरूप विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का समेकन नियोजन करके पाठ्यक्रम का सृजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। और ऑप्शन नंबर सी है, इससे शिक्षक को स्पष्ट ज्ञान रहता है कि उसे कब, क्या और कितना पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम नियोजन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए है, यह सतत चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है, यह पाठ्यक्रम विकास के लिए कार्य करने की बुद्धिमत्तापूर्वक वैज्ञानिक पद्धति है, तो ऑप्शन नंबर सी है सही हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकल्प क्षेत्र अनुक्रम संतुलन ये सभी किसकी आवश्यक तत्व हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि पाठ्यक्रम नियोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के नियोजन के प्रमुख तत्व हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है सातत्व, ऑप्शन नंबर बी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अभिकल्प विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने और आगे ले जाने में प्रयुक्त ढांचा अथवा रूपरेखा अथवा संरचनात्मक संगठन है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि सेलर एवं विलियम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, फिर चाहे वह प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा का स्तर ही क्यों ना हो, यह पाठ्यक्रम के नियोजन के किस तत्व में सम्मिलित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के नियोजन का एक तत्व अनुक्रम है, अनुक्रम से तात्पर्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं पाठ्यक्रम विकास के लिए नियोजित एवं चयनित विषय वस्तु को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम को नियोजित अधिगम अनुभवों को अनुक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम एकीकरण एक पाठ्यक्रम संगठन है जो जीवन की गहन समस्याओं अथवा अध्ययन के विस्तृत क्षेत्र पर फोकस डालने के लिए विषय वस्तु रेखाओं को आर पार काटता है, जो अर्थपूर्ण संयोजन में पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों को एक साथ लाता है। यह किस में बढ़ रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि शिक्षा शब्दकोश में बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के नियोजन की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि पाठ्यक्रम विकास में नियोजन एक
असतत चलने वाली शारीरिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा स्तर के अनुरूप नव विकसित सृजित पाठ्यक्रम ना अधिक हल्का और ना ही अधिक बोझिल हो। कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का संतुलित विकास किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि संतुलन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के नियोजन से लाभ निम्नलिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, नियोजन पाठ्यक्रम विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शन नंबर बी है, नियोजन पाठ्यक्रम विकास की भावी अनिश्चितता में कमी लाता है। ऑप्शन नंबर सी है, नियोजन पाठ्यक्रम विकास हेतु प्रबंधकीय कार्यों को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अभिकल्प यानी कि डिजाइन को मुख्य रूप से किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पाठ्यक्रम गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का प्रयोग किन क्षेत्रों में प्रभावी माना जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि औपचारिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक पाठ्यक्रम डिजाइन प्रक्रिया में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पाठ्यक्रम नियोजकों को किस कारण से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि परिवर्तनशील गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, शिक्षण हेतु विषय वस्तु का निर्णय पाठ्यक्रम योजना निर्माताओं द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, रेडियो और दूरदर्शन नियमित प्रसारण में विज्ञान व तकनीकी अब लोकप्रिय हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, कुछ तत्व व उपयोग दैनिक जीवन में ज्ञान में शामिल हैं, वह विद्यार्थी अच्छे प्रकार से जानता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, अनुभवी शिक्षक ऐसे प्रकरणों और प्रत्ययों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वे विद्यार्थियों को स्पष्ट व समझ में आ जाए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी यानी कि चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विकास के नियोजन करते समय विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण में डैश को ही दृष्टिगत रखा जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए है उसकी निरंतरता को, और ऑप्शन नंबर बी है उसके सातत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम नियोजन किसके लिए लाभप्रद व उपयोगी होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अधिगमकर्ता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में संतुलित अपेक्षित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम नियोजन हेतु प्रदत्त सुझाव किसने दिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम नियोजन में क्या सुझाव दिए गए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रतिभावान बच्चों के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, निम्न प्राथमिक स्तर पर औपचारिक विषयों के भार कम किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से प्रारंभ करके साधारण और उच्च दो स्तरों के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि पाठ्यक्रम नियोजन के 6 पृथक तत्व पाठ्यक्रम नियोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जेम्स एमली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यचर्या प्रकल्प नियोजन वह ढांचा या संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुकरण किया जाता है। पाठ्यचर्या नियोजन के अर्थ को किसने स्पष्ट किया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से सही कथन चुनिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, किसी गतिविधि की योजना बनाना लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। और ऑप्शन नंबर बी है, नियोजन में उन कार्यों को चुनना शामिल है जिन्हें संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए विषयों का कौन सा संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दर्शन शास्त्र, साहित्य और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, मनोविज्ञान पाठ्यचर्या नियोजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन नंबर बी है, मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों को प्रदत्त करता है जो छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मनोविज्ञान अनुकूलतम स्तर पर छात्रों के अधिगम को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा, सीखने में सूचना ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त तीनों ही कथन हम लोग के सही हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये वाला भी चैप्टर फिनिश हुआ और यहाँ पे ये आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।